देखे हर गढ़ा है तो गिर ना पड़ो। कहाँ लिए जा रहे हो भैया? बहन आपको कहीं नहीं लिए जा रहे हैं, आपको पिताजी ने बुलाए हैं। महाराज दीदी रेखा कहिए पिताजी। अंदर बैठो। चलो सेनापति कहिए महाराज। हमारे महारानी जी को भी दरबार में बुलाया जाए, साथ ही साथ राजकुमार कौशल सिंह को भी। श्री राम, जाओ महल में चले जाओ। छोटे राजकुमार कौशल सिंह को और महारानी जी को शीघ्र दरबार में लाओ। महारानी जी आप दरबार में हाजिर हो जाएं और भैया कौशल सिंह आप भी आए। कौशल सिंह नहीं आया? वो कौशल सिंह भैया ने पुल में दूध भरे पिया थे। पुल में? हाँ। अरे बहुत बेवकूफ हो। हाँ। छोटे छोटे बच्चों के लिए निपुल होता है कि सयाना लड़का निपुल पीता है? वो दिन भर दूध ही नहीं है पिया कर। बुला के लाओ। आओ भैया। हाँ? चार बात हम क्या कह रहा था कि निप्पल पी रहे हैं? अब तो दवा ली है पियत रहे हो। अब ऐसे क्यों नहीं कहता है? क्या बात है, किस लिए पिताजी बुलाए हैं? अब पिताजी तुमरे बुलाई नहीं हो, मिलो। बैठो। महारानी जी, आज हमने अपने पूरे परिवार को किस लिए दरबार में एकत्रित किया है, शायद इस बात की जानकारी तुम लोगों को नहीं है। हाँ महाराज जी, आज यही तो जानकारी करना चाहती हूँ कि सारे परिवार को आखिर दरबार में क्यों बुलाया गया है। देखो प्रिय, बुलाने का खास कारण यह है कि तुम तो जानती हो कि अपनी राजकुमारी रेखा सयानी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है। हर एक माँ बाप का कर्तव्य होता है कि जब घर में लड़की सयानी हो जाए तो उसकी शादी करके उसे ससुराल भेज देना चाहिए। कई दिनों से हम रेखा के शादी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जब ये देखते हैं कि ये बचपन की अंधी है तो यही सोचता हूँ कौन इसके साथ शादी करने के लिए तैयार होगा, कैसे इसका हम हाथ पीला करेंगे। जब मेरा दिमाग नहीं काम किया तो हमने सोचा परिवार से सलाह मशविरा करके इस काम को आगे बढ़ाएं। तुम्हारी क्या राय है प्रिय, कैसे राजकुमारी रेखा की शादी करके इसे ससुराल भेजा जाए? महाराज हैं? ये बेटी आपकी है, हैं? ये बेटी आपकी है और इसकी आप शादी करें या ऐसे कुआरी रखें, इससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। ये तुम्हारी कोई नहीं है? हाँ महाराज जी, इससे मुझसे कोई वास्ता ही नहीं। महारानी जी, तुमने ऐसा जवाब देकर के आज हमारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर डाला। तुमने साबित कर दिया कि मैं सौतेली माँ हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने भी अपने बुद्धि के अनुसार जवाब दिया। चलो बैठो। बेटा कौशल सिंह, इधर आओ मेरे लाल। बेटा, तुम्हें इसलिए दरबार में बुलाया गया है कि देखो तुम्हारी बहन रेखा सयानी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है, लेकिन ये बचपन की अंधी हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा कि कौन इसके साथ शादी करने के लिए तैयार होगा। जी हाँ, कैसे इसे ससुराल भेजेंगे, तो तुम लोगों से सलाह मशविरा करना चाहा। तुम्हारी क्या राय है, कैसे इसे ससुराल भेजा जाए? बेटा तुम क्या चाहते हो? पिताजी, कहो। मैं रेखा के बारे में क्या कहूं? ये अंधी चाहे कोई रहे भाव में चली जाए, इससे उससे कोई मतलब नहीं है। कौशल सिंह, ये क्या कह रहे हो? चाहे अंधी कुंवारी रहे, भाड़ में चली जाए, तुमसे कोई वास्ता नहीं। दोनों मतलब ही नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो मेरे लाल? पिताजी, जो कुछ मैं कह रहा हूँ सब सच कह रहा हूँ। सच कह रहे हो? इससे मुझसे कोई वास्ता नहीं है। तुम सच कह रहे हो? या भगवान, या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? भैया
ये का कही दियो कि महाराज के बिल्कुल चक्कर आए होला। सेनापति महाराज सुना हमारे परिवार के लोगों के बातों को। महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात करना ठीक नहीं। ये आपका परिवार का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अब आपको इतना बताएंगे कि आप बड़े राजकुमार फूल सिंह को बुलवाइए, जो राजकुमारी का सगा भाई है। आप उनको बुलवाइए और उनसे पूछिए, देखिए उनका क्या राय है। सच कह रहे हो। ठीक है, राजकुमार फूल सिंह को भीतर बार में बुलाया। श्री राम, हाँ जाओ महल में चले जाओ और बड़े राजकुमार फूल सिंह को शीघ्र दरबार में लाओ। भैया फूल सिंह, आपको पिताजी ने दरबार में बुला रहे हैं। सेनापति जी नमस्कार। नमस्कार बड़े राजकुमार, नमस्कार। सेनापति, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारी माँ बैठी है और हमारी बहन जो बचपन से नयनहीन है, और हमारे पिताजी सर झुकाए बैठे, उनके नैनों से आंसू गिर रहे हैं, और हमारे भाई कौशल सिंह भी खड़े हैं, कोई कुछ किसी से बोलता नहीं है। ये सब क्या बात है? दरबार में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। बड़े राजकुमार, सेनापति, आप दरबार के बड़े राजकुमार हैं। आप महाराज जी से खुद पूछिए कि इन्हीं के आंखों में आंसू क्यों आए। सेनापति, सारे बेटे के सामने अगर माँ बाप के नैनों से आंसू गिरे तो ऐसे बेटे पर लानत है। मैं जरूर पूछूंगा। पूछिए पिताजी, आपके नैनों से आंसू क्यों आ रहे हैं? पिताजी, मेरे लाल, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता क्या हूँ। पूछना चाहते हो बेटा? पिताजी पूछो। सुनो हमारी बात। और पिताजी साफ बदलाओ उदासी जो चेहरे पर छाई है। और पिताजी साफ बदलाओ उदासी जो चेहरे पर छाई है। और समझ में और कुछ नहीं आता बदरिया और कब की छाई है। और समझ में पिताजी, क्या बात है? माँ बैठी हैं और हमारी बहन रेखा जो बचपन से नयनहीन है, और हमारे छोटे भाई कौशल सिंह वो भी बैठे हैं। आपके नैनों से आंसू गिर रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है। ये सब क्या बात है पिताजी? जरूर बताऊंगा बेटा। फूल सिंह, पिताजी, कि क्या मेरे दिल में उदासी है और क्यों आंसू गिर रहे हैं? हाँ पिताजी बताइए, क्या उदासी, क्यों आंसू गिर रहे हैं आपके नैनों से? बेटा फूल सिंह, सुनो उदासी का कारण। कि सयानी